प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के इस पावन चतुर्थ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिव्य दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। वही आदि शक्ति जिनकी एक मधुर मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। वही माँ जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती हैं और जीवन में ऊर्जा, साहस और नई आशा का संचार करती हैं। भक्तों, कहा जाता है कि जब जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब माँ कूष्मांडा की कृपा से ही प्रकाश की पहली किरण जन्म लेती है। वह प्रकाश केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी जागृत होता है और धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। और आज हम सभी मिलकर एक ऐसी ही पवित्र, भावपूर्ण और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा का श्रवण करेंगे। एक ऐसी कथा जिसमें एक साधारण स्त्री का जीवन माँ की कृपा से अंधकार से निकलकर प्रकाश में बदल जाता है। इसलिए भक्तों, जब आप इस कथा को सुने तो अपने मन को शांत कर लीजिए। अपनी सभी चिंताओं को कुछ क्षण के लिए माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और धीरे धीरे इस कथा के साथ जुड़ते जाइए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह एक अनुभव है। माँ की उस कृपा का अनुभव जो हर सच्चे भक्त तक अवश्य पहुँचती है। और एक बात प्रेम से कहना चाहूंगी, इस पावन कथा को अधूरा ना छोड़ें। इसे श्रद्धा, धैर्य और प्रेम के साथ अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि जब कथा पूर्ण होती है तभी उसका फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, अटूट विश्वास, शांत मन और माँ के मधुर स्मरण के साथ माँ कूष्मांडा की इस दिव्य और अमृतमयी कथा का श्रवण आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है भक्तों। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम रमा था। उसका जीवन देखने में साधारण था, परंतु उसके भीतर जो पीड़ा थी वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। रमा का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टूटी सी छत और चारों ओर ऐसा वातावरण जहां हर दिन किसी न किसी चिंता के साथ शुरू होता और उसी चिंता के साथ समाप्त हो जाता। उसके परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं थी। घर में अक्सर अन्न की कमी हो जाती। कई बार ऐसा होता कि वो खुद भूखी रहकर अपने परिवार को खाना खिला देती, परंतु उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। परंतु धीरे धीरे ये संघर्ष उसके मन पर भारी पड़ने लगा। रात को जब सब सो जाते तब वो चुपचाप आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। उसकी आंखों में आंसू होते और उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? कभी कभी वो धीरे से प्रार्थना भी करती, परंतु फिर मन ही मन सोचती, शायद मेरी आवाज किसी तक पहुंचती ही नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन भरने लगा, मानो जीवन में कोई दिशा ही नहीं बची हो। दिन बीतते गए और परिस्थितियां बदलने के बजाय और कठिन होती गईं। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में कुछ भी खाने को नहीं था। उस दिन रमा पूरे दिन चुप रही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने मन को समझाती रही, परंतु भीतर कहीं वो पूरी तरह टूट चुकी थी। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उसके साथ ही आकाश में एक हल्का सा अंधकार फैलने लगा था। रमा अपने घर के बाहर बैठी थी। उसके सामने फैला हुआ वो अंधकार जैसे उसके भीतर के अंधकार का ही प्रतिबिंब था। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उस क्षण उसे ऐसा लगा मानो जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा। परंतु भक्तों, अक्सर यही वो क्षण होता है जब अंधकार अपने सबसे गहरे रूप में होता है और उसी के बाद कहीं न कहीं से प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। उस संध्या के बाद रमा का मन जैसे भीतर से और भी शांत हो गया था, परंतु ये शांति वैसी नहीं थी जो सुख से आती है। ये उस थकान की शांति थी जब मन बहुत कुछ सहने के बाद कुछ क्षणों के लिए बस रुक जाता है, मानो अब उसमें कुछ भी सोचने या कहने की शक्ति शेष न हो। रात धीरे धीरे गहराती गई। आकाश में तारे चमकने लगे, परंतु रमा के मन में कोई उजाला नहीं था। वो चुपचाप अपने घर के एक कोने में बैठी रही। उसकी आंखें खुली थीं, परंतु वो कुछ देख नहीं रही थी, मानो वो अपने ही विचारों में खो गई हो। उसी रात अचानक उसके दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु फिर वो आवाज थोड़ी स्पष्ट हुई। रमा ने धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला। बाहर एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में एक अजीब सी करुणा और गहराई थी। रमा कुछ क्षणों के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ जी,
इस समय वृद्धा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर आने दोगी? रमा ने बिना कुछ सोचे उन्हें अंदर बुला लिया। उसने उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। वृद्धा ने चारों ओर देखा। घर की स्थिति देखकर सब कुछ समझ गईं, परंतु उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य था, न ही कोई दया का भाव। वहाँ केवल एक गहरी समझ थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी, तू बहुत थकी हुई लग रही है, मन भी भारी है ना? ये सुनते ही रमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहले तो खुद को रोकने की कोशिश की, परंतु फिर धीरे धीरे उसके मन की सारी बातें बाहर आने लगी। उसने अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी असहायता सब कुछ उस वृद्धा के सामने कह दिया। वो कहती जा रही थी और उसके आंसू बहते जा रहे थे। वृद्धा शांत भाव से उसकी बातें सुनती रही और जब रमा चुप हो गई तो उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, बेटी, जीवन में अंधकार आना बुरा नहीं होता, क्योंकि वही अंधकार हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। रमा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, मानो वो उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही हो। वृद्धा ने आगे कहा, क्या तूने कभी माँ कूष्मांडा के बारे में सुना है? रमा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, तब माँ ने अपनी एक छोटी सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। भक्तों, ये सुनते ही रमा के मन में जैसे एक हल्की सी हलचल हुई। वृद्धा के शब्द धीरे धीरे उसके हृदय में उतरने लगे। तो क्या मेरे जीवन का अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है? उसने बहुत धीमे स्वर में पूछा। वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यदि विश्वास सच्चा हो तो माँ सब कुछ बदल सकती हैं। उनके इन शब्दों में इतनी सरलता थी, परंतु उनमें एक गहरी शक्ति छिपी हुई थी। रमा कुछ क्षणों तक मौन रही, परंतु उसके भीतर अब एक नई भावना जन्म लेने लगी थी। वो भावना थी आशा। बहुत छोटी, बहुत कोमल, परंतु सच्ची। उस रात बहुत दिनों बाद रमा के मन में ये विचार आया कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, शायद अभी भी कुछ बदल सकता है। और यही वो क्षण था जब उसके जीवन के अंधकार में पहली बार एक हल्की सी रोशनी ने प्रवेश किया। और उस रात के बाद रमा के भीतर कुछ बदलने लगा था। बाहर की परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं, वही तंगी, वही चिंता, वही अनिश्चितता, परंतु उसके मन में अब एक छोटी सी आशा जाग चुकी थी। और कभी कभी यही छोटी सी आशा ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पहले की तरह तुरंत चिंता में डूबने के बजाय कुछ क्षणों के लिए शांत होकर बैठना चाहा। उसे वृद्धा के वे शब्द याद आए, अंधकार ही हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और पहली बार बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रश्न के, उसने मन ही मन माँ को स्मरण किया। हे माँ, यदि आप सच में अंधकार को प्रकाश में बदल सकती हैं, तो मेरे जीवन में भी थोड़ा सा प्रकाश भर दीजिए। उसकी ये प्रार्थना बहुत छोटी थी, परंतु उसमें एक सच्चा भाव था। उस दिन उसने अपने घर के एक छोटे से कोने को साफ किया। वह कोई विशेष सजावट नहीं थी, ना ही कोई पूजा की सामग्री, परंतु उसने एक छोटा सा दीपक जलाया। दीपक की वो छोटी सी लौ उसके मन के अंधकार में जैसे एक संकेत बनकर चमक रही थी। रमा कुछ देर तक उस दीपक को देखती रही और फिर धीरे धीरे उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उसके होठों पर कोई बड़ा मंत्र नहीं था, बस एक सरल सा नाम, माँ। भक्तों, यही तो सच्ची भक्ति होती है, जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल भाव ही पर्याप्त होता है। दिन बीतने लगा। रमा अपने काम करती रही, परंतु आज उसके भीतर एक हल्की सी शांति थी। वो हर काम के बीच बीच में माँ को याद कर लेती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी एक अलग सी कोमलता आने लगी। परंतु जीवन की परीक्षा इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। दोपहर के समय जब वो घर के काम में लगी हुई थी, तभी अचानक एक पड़ोसी आकर उससे बोला, रमा, तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है अब उसे जल्द चुकाना होगा, नहीं तो समस्या और बढ़ जाएगी। ये सुनकर उसका मन एक क्षण के लिए फिर से घबरा गया। उसने धीरे से सिर झुका लिया और कुछ भी नहीं कहा। उसके मन में फिर वही चिंता लौटने लगी, वही डर, वही असहायता, परंतु इस बार उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माँ, आपने कहा था कि प्रकाश आएगा, तो मैं आपका विश्वास नहीं छोड़ूंगी। भक्तों,
ये बहुत छोटा सा वाक्य था, परंतु उसके भीतर एक दृढ़ता छिपी हुई थी। अब वो पहले की तरह तुरंत टूट नहीं रही थी। शाम हुई और उसने फिर से वही दीपक जलाया। आज उसकी प्रार्थना थोड़ी बदल गई थी। माँ, मैं अभी भी डरती हूँ, परंतु अब मैं भागना नहीं चाहती, मैं विश्वास करना चाहती हूँ। धीरे धीरे उसकी आवाज में एक स्थिरता उतरने लगी और उसी स्थिरता के साथ उसका मन भी हल्का होने लगा। उस रात जब वो सोने गई तो उसके भीतर पहले जैसा भारीपन नहीं था। वो जानती थी कि परिस्थितियां अभी भी वैसी ही हैं, समस्याएं भी कहीं गई नहीं हैं, परंतु अब उसके पास एक सहारा था, एक ऐसा सहारा जो दिखाई नहीं देता था, परंतु हर क्षण उसके साथ था। और शायद वही अदृश्य सहारा धीरे धीरे उसके जीवन को एक नई दिशा देने लगा था। धीरे धीरे उसी परिवर्तन की हल्की सी आभा उसकी दिनचर्या में भी उतरने लगी। वही घर, वही काम, वही परिस्थितियां, परंतु अब हर कार्य के बीच एक शांत सा विराम आ जाता, जिसमें वो कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लेती और मन ही मन माँ का स्मरण कर लेती। मानो उसकी हर सांस के साथ अब एक कोमल विश्वास जुड़ गया हो। अगली सुबह की पहली किरण उसके आंगन में उतरती तो वो बिना किसी हड़बड़ी के अपने उस छोटे से पूजन स्थान के सामने बैठ जाती, दीपक जलाती और बहुत ही सरल मधुर स्वर में माँ का नाम लेती। उसके पास अब भी कोई विशेष सामग्री नहीं थी, परंतु उसके भीतर जो सच्चा भाव था वही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन चुका था। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के छोटी छोटी चीजों में भी बदलाव महसूस करना शुरू किया। पहले जो सुबह उसे बोझ लगती थी वही अब थोड़ी हल्की लगने लगी। पहले जहां हर काम के साथ चिंता जुड़ी रहती थी, वहीं अब उसके भीतर एक धीमा सा विश्वास साथ चलने लगा था। परंतु भक्तों, जीवन की राह इतनी सरल भी नहीं होती। जब मन थोड़ा स्थिर होने लगता है, तभी परीक्षा भी एक नए रूप में सामने आ जाती है। एक दिन अचानक उसके घर में एक और समस्या आ खड़ी हुई। उसके पति, जो पहले ही कमजोर थे, अचानक बीमार पड़ गए। उनका शरीर इतना निशक्त हो गया कि वे उठने तक में असमर्थ हो गए। रमा का मन एक क्षण के लिए फिर डगमगा गया। उसने अपने पति को देखा और उसकी आंखों में चिंता गहराने लगी। हे माँ, ये कैसी परीक्षा है? उसके मन में ये प्रश्न उठा। कुछ क्षणों के लिए उसके भीतर वही पुरानी घबराहट लौट आई, वही असहायता, वही डर। परंतु उसी क्षण उसने खुद को रोक लिया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं, अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ, मैं डरूंगी नहीं। उसके ये शब्द बहुत धीमे थे, परंतु उनमें एक दृढ़ता थी। वह अपने पति के पास बैठ गई, उनके सिर पर हाथ रखा और मन ही मन माँ का नाम लेने लगी। भक्तों, उस समय उसके पास कोई दवा नहीं थी, कोई साधन नहीं था, परंतु उसके पास एक चीज थी, विश्वास। और कभी कभी वही विश्वास सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दिन बीतता गया और उसके पति की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। रमा दिन रात उनकी सेवा करती और हर क्षण माँ को याद करती। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा होता, वह दीपक के सामने बैठती, उसकी लौ को देखती और धीरे धीरे अपने मन की बात माँ से कहती। माँ, मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ, परंतु मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। उसके होठों से निकले ये शब्द बहुत कोमल थे, परंतु उनके भीतर एक गहरी दृढ़ता छिपी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब वे आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे एक सच्चे समर्पण के थे। मानो उसने अपने भीतर के सारे बोझ को माँ के चरणों में रख दिया हो। धीरे धीरे उसी समर्पण के साथ उसके भीतर एक अद्भुत धैर्य जन्म लेने लगा। वह जानती थी कि परिस्थिति अभी भी कठिन है, सब कुछ पहले जैसा ही है, परंतु अब वह भाग नहीं रही थी, अब वह टिक कर खड़ी थी और उसके इस ठहराव में ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई थी। और जब मन इस अवस्था तक पहुंचता है जहां वह केवल मांगना नहीं बल्कि सहना और विश्वास करना सीख जाता है, तभी भक्ति अपने अगले स्तर में प्रवेश करती है। शायद यही वह क्षण था जब माँ उसकी इस सच्ची पुकार को, उसके इस शांत समर्पण को बहुत प्रेम से देख रही थी। धीरे धीरे उसी अंधकार के बीच
एक ऐसा सूक्ष्म प्रकाश जन्म लेने लगा जो दिखाई तो नहीं दे रहा था, परंतु महसूस होने लगा था। और वही प्रकाश अब उसके जीवन को भीतर से बदलने लगा। अब जब जीवन में अंधकार कुछ अधिक गहरा प्रतीत होता है, तब मन के भीतर होने वाला यह छोटा सा परिवर्तन भी बहुत बड़ा अनुभव बन जाता है। रमा के जीवन में भी अब वही समय चल रहा था। बाहर से परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं। पति की बीमारी, घर की तंगी, हर दिन की अनिश्चितता, परंतु भीतर एक स्थिरता धीरे धीरे अपना स्थान बना रही थी। उस रात जब वह अपने पति के पास बैठी थी, दीपक की लौ हल्की हल्की कांप रही थी और कमरे में एक गहरा शांत वातावरण था। रमा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और माँ का स्मरण करने लगी। अब उसके मन में कोई लंबी प्रार्थना नहीं थी, न कोई शब्दों की भीड़, बस एक सरल सा भाव था। माँ, मैं थक गई हूँ, परंतु मैं टूटना नहीं चाहती। आप मुझे संभाल लीजिए। धीरे धीरे उसका मन एक अजीब सी शांति में डूबने लगा। भक्तों, उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके आसपास का वातावरण कुछ बदल रहा हो। हवा थोड़ी हल्की हो गई और दीपक की लौ जो अब तक डगमगा रही थी, अचानक स्थिर हो गई। उसने आंखें खोली और कुछ क्षणों तक उसी दीपक को देखती रही। उसके मन में एक विचार आया, क्या यह माँ का संकेत है? वह कुछ कह नहीं पाई, परंतु उसके हृदय में एक कोमल विश्वास जाग उठा। धीरे धीरे उसने अपने पति की ओर देखा, जो अब तक बेचैन थे, परंतु उस समय उनका चेहरा थोड़ा शांत लग रहा था। उनकी सांसें भी पहले से कुछ स्थिर थीं। रमा ने यह देखा और उसके मन में एक हल्की सी आशा फिर से जाग उठी। माँ, क्या आप सच में मेरे पास हैं? उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। भक्तों, उस रात के बाद रमा के भीतर का विश्वास और भी गहरा हो गया। अब वो केवल प्रार्थना नहीं कर रही थी, अब वो महसूस करने लगी थी कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। अगले दिन उसने पहले से अधिक श्रद्धा के साथ दीपक जलाया। उसने अपने छोटे से पूजन स्थान को थोड़ा और सजा दिया, कुछ फूल रखे और बहुत प्रेम से माँ का नाम लिया। अब उसकी प्रार्थना में एक नया भाव आ गया था, कृतज्ञता का। माँ, आप जो भी कर रही हैं, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब भक्ति केवल मांगने से आगे बढ़कर स्वीकार करने में बदल जाती है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसके पति की स्थिति में छोटे छोटे सुधार दिखाई देने लगे। पहले जहाँ वे बिल्कुल निःशक्त थे, अब थोड़ी थोड़ी शक्ति लौटने लगी। रमा ये सब देखकर भावुक हो जाती, परंतु इस बार उसके आंसुओं में भय नहीं था, वहां एक गहरा विश्वास था। एक ऐसा विश्वास जो भीतर से उसे सहारा दे रहा था, और उसी विश्वास की झलक अब उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगी थी। गांव के कुछ लोग भी इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। वे आपस में धीरे धीरे कहने लगे, कुछ तो बदल रहा है। परंतु रमा के लिए ये केवल एक साधारण बदलाव नहीं था, ये माँ की कृपा का पहला कोमल स्पर्श था। एक ऐसा अनुभव जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे यही छोटा सा परिवर्तन उसके जीवन में और गहराता गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम को संभाल रही हो। और उसी के साथ उसकी ये यात्रा भी एक नए और भी गहरे अनुभव की ओर बढ़ने लगी। अब उसके भीतर जो बदलाव हो रहा था, वो केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके मन, उसकी सोच और उसके विश्वास में उतर चुका था। वो हर सुबह पहले से अलग महसूस करने लगी। जब सूरज की किरणें उसके आंगन में फैलती, तो उसे ऐसा लगता मानो जीवन फिर से एक नई शुरुआत कर रहा हो। वो धीरे धीरे उठती, बिना किसी हड़बड़ी के अपने छोटे से पूजन स्थान के सामने बैठती और बहुत ही कोमल भाव से माँ का स्मरण करने लगती। जैसे हर नए दिन के साथ उसका विश्वास भी थोड़ा और गहरा हो रहा हो। दीपक की वो छोटी सी लौ अब उसके लिए केवल एक दीप नहीं रही थी, वो उसके भीतर जल रहे विश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। वो उसे देखती और मन ही मन कहती, माँ, जैसे ये दीपक अंधकार में प्रकाश देता है, वैसे ही आप मेरे जीवन को रोशन कर दीजिए। दिन बीतते गए
और उसके पति की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होता गया। पहले जहां वे उठ भी नहीं पाते थे, अब वे थोड़ा बहुत चलने लगे थे। उनका चेहरा भी पहले से शांत और स्वस्थ दिखाई देने लगा था। रमा ये देखकर भीतर ही भीतर भावुक हो जाती, परंतु अब वो हर छोटी खुशी को भी माँ का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करने लगी थी। एक दिन जब वो अपने पति के पास बैठी थी, उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, रमा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर अब मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उनके ये शब्द सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन माँ को प्रणाम किया। माँ, ये सब आपकी ही कृपा है। भक्तों, अब उसके भीतर कोई संदेह नहीं था। वो पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि माँ उसकी हर प्रार्थना सुन रही हैं। धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहाँ पहले चिंता और उदासी थी, वहीं अब एक हल्की सी प्रसन्नता फैलने लगी। रमा अपने काम करते हुए भी मुस्कुरा देती। उसके चेहरे पर अब एक अलग सी शांति थी। गांव के लोग भी इस परिवर्तन को महसूस करने लगे। वे अब उससे पूछने लगे, तुम्हारे जीवन में ये बदलाव कैसे आया? रमा बहुत ही सरलता से कहती, मैंने कुछ नहीं किया, बस माँ का नाम लिया। भक्तों, ये सुनकर लोगों के मन में भी श्रद्धा जागने लगी। अब कुछ लोग उसके साथ बैठकर माँ का नाम लेने लगे। कुछ ने दीपक जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये भक्ति केवल रमा तक सीमित नहीं रही, वो उसके आसपास के लोगों तक भी सहज रूप से पहुंचने लगी। मानो एक दीप से दूसरे दीप तक प्रकाश फैलता चला जा रहा हो। कहा भी जाता है, सच्ची भक्ति कभी अकेली नहीं रहती, वो अपने साथ औरों को भी जोड़ लेती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, परंतु ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था। इसके पीछे एक गहरी प्रक्रिया चल रही थी, जो रमा के भीतर घटित हो रही थी। अब तक जो कुछ हुआ था, वो मानो एक संकेत मात्र था, एक कोमल शुरुआत। और उसी शुरुआत के साथ उसके भीतर का विश्वास अब धीरे धीरे एक गहरे अनुभव में बदलने लगा। अब जब वो सुबह उठती, तो उसके मन में पहले जैसी घबराहट या चिंता नहीं होती, बल्कि एक शांत सा भरोसा रहता कि जो भी होगा माँ की कृपा से सही ही होगा। वो धीरे धीरे अपने छोटे से पूजन स्थान के सामने बैठती, दीपक जलाती और बहुत प्रेम से माँ को स्मरण करती। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना भी बदलने लगी थी। पहले जहाँ वो अपने दुखों को दूर करने की विनती करती थी, वहीं अब उसके शब्द सरल और गहरे हो गए थे। माँ, जो भी हो, मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। और शायद यही वो सूक्ष्म परिवर्तन था, जहाँ भक्ति एक नई दिशा लेती है, जहाँ मन केवल मांगने से आगे बढ़कर समर्पण करना सीख जाता है। और उसी समर्पण के साथ उसकी ये यात्रा अब एक ऐसे दिव्य अनुभव की ओर बढ़ने लगी, जो उसके जीवन को भीतर से पूर्ण रूप से बदल देने वाला था। और भक्तों, यही तो सच्ची भक्ति का रूप है, जब मन मांगना छोड़ देता है और केवल समर्पण करना सीख जाता है। एक दिन जब वो ध्यान में बैठी थी, उसके मन में अचानक एक विचार आया। उसे उस वृद्धा के शब्द याद आए, माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। वो सोचने लगी, जब माँ इतने बड़े अंधकार को प्रकाश में बदल सकती हैं, तो क्या मेरा छोटा सा जीवन नहीं बदल सकती? ये विचार आते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। भक्तों, ये मुस्कान बहुत छोटी थी, परंतु उसके भीतर एक गहरी शक्ति थी। और शायद यही वो क्षण था जब रमा ने अपने जीवन के अंधकार को स्वीकार करते हुए उसके भीतर प्रकाश देखना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को देखने का तरीका बदल दिया। जहां पहले उसे केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, अब वो उनमें भी कोई ना कोई सीख खोजने लगी। जहां पहले हर कठिनाई उसे तोड़ देती थी, अब वही कठिनाई उसे और मजबूत बना रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आ गई जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं थी। एक शाम जब वो अपने आंगन में बैठी थी, आकाश में सूर्य अस्त हो रहा था और चारों ओर एक हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसने उस प्रकाश को देखा और अचानक उसके मन में एक गहरी अनुभूति हुई।
मानो वही प्रकाश जो कभी इस सृष्टि की शुरुआत में फैला था, आज उसके जीवन में भी उतर रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे एक गहरे अनुभव के आंसू थे। उसने धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ लिए और बहुत प्रेम से कहा, माँ, अब मैं समझ गई हूँ, आप हमेशा मेरे साथ थीं, बस मैं ही आपको देख नहीं पा रही थी। भक्तों, ये वो क्षण था जब रमा का विश्वास पूर्ण रूप से जाग चुका था। अब उसके लिए माँ केवल एक देवी नहीं थी, बल्कि उसका सहारा थी, उसका विश्वास थी, उसका जीवन थी। परंतु भक्तों, जीवन की गहराइयों में छिपी परीक्षाएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वे समय समय पर नए रूप में सामने आती हैं, ताकि हमारे विश्वास को और भी दृढ़ कर सकें। ऐसा ही एक दिन फिर से एक नई चुनौती रमा के जीवन में आई। सुबह का समय था। रमा अपने आंगन में बैठकर माँ का स्मरण कर रही थी। तभी अचानक गांव का एक व्यक्ति वहां आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, रमा, तुम्हारे ऊपर जो पुराना कर्ज है, अब उसे चुकाना ही होगा, वरना घर छिन सकता है। ये सुनते ही एक क्षण के लिए रमा का मन फिर से डगमगा गया। उसने अपने छोटे से घर की ओर देखा, वही घर जहां उसने इतने दुख झेले थे, परंतु वहीं उसे माँ का सहारा भी मिला था। उसके मन में एक हल्की सी घबराहट उठी। अब क्या होगा? ये प्रश्न फिर से उसके भीतर गूंजने लगा, परंतु इस बार उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और गहरी सांस ली। माँ, ये भी आपकी ही परीक्षा है और मैं इस बार डरूंगी नहीं। भक्तों, उसके ये शब्द बहुत सरल थे, परंतु उनमें एक अटूट विश्वास था। वो उठी और अपने काम में लग गई। अब उसने परिस्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करने का निर्णय लिया। उस दिन उसने पूरे मन से अपने कार्य किए और बीच बीच में माँ को याद करती रही। शाम को जब वो दीपक के सामने बैठी तो उसकी प्रार्थना पहले से भी अधिक शांत और गहरी थी। माँ, मैं अब कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है, और जब ऐसा समर्पण होता है तब माँ भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। उस रात जब रमा सोने के लिए लेटी तो उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, मानो उसे भीतर से कोई कह रहा हो, सब ठीक होगा। और भक्तों, उस रात की गहरी शांति में जब पूरा गांव निद्रा में लीन था और चारों ओर एक गहन निस्तब्धता छाई हुई थी, रमा भी धीरे धीरे नींद की गोद में चली गई। परंतु वो साधारण नींद नहीं थी, मानो उस नींद के भीतर एक दिव्य अनुभूति उसका इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो वो किसी और ही लोक में पहुंच गई हो। चारों ओर एक अनंत अंधकार फैला हुआ था, न कोई दिशा, न कोई प्रकाश, बस एक गहरा, शांत और असीम शून्य। वो कुछ क्षणों तक उस अंधकार को देखती रही और उसके मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। क्या सृष्टि की शुरुआत भी ऐसी ही रही होगी? भक्तों, तभी उसी अंधकार के मध्य एक बहुत ही कोमल प्रकाश की झलक दिखाई दी। वो प्रकाश बहुत छोटा था, मानो एक दीपक की लौ हो, परंतु धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। उस प्रकाश के साथ एक मधुर ऊर्जा भी फैलने लगी। रमा उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी आंखों में आश्चर्य था और हृदय में एक गहरी शांति। धीरे धीरे उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। भक्तों, वो माँ कूष्मांडा का स्वरूप था। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, वही मुस्कान जिससे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। उनकी आंखों में असीम करुणा थी और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। जैसे जैसे उनका स्वरूप स्पष्ट होता गया, वो अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा, मानो वही दृश्य जो सृष्टि की शुरुआत में हुआ था अब रमा के सामने फिर से प्रकट हो रहा हो। भक्तों, रमा उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और आंसुओं से भरी आंखों से माँ को प्रणाम किया। उसके होंठ कांप रहे थे, परंतु उसके शब्दों में केवल प्रेम था। माँ ने उसे बहुत ही स्नेह भरी दृष्टि से देखा। उनकी मुस्कान और भी कोमल हो गई और फिर एक मधुर शांत स्वर में उन्होंने कहा, भक्त, तूने अंधकार से डरना छोड़ दिया, तूने उसे स्वीकार किया और उसी में मुझे खोज लिया। यही सच्ची भक्ति है। रमा के आंसू बहने लगे। वो कुछ कह नहीं पाई, बस माँ को देखती रही। माँ ने आगे कहा, जैसे मैंने इस सृष्टि के अंधकार को अपनी मुस्कान से प्रकाश में बदला, वैसे ही तेरे जीवन का हर अंधकार भी अब प्रकाश में बदलने वाला है। भक्तों,
ये सुनकर रमा के हृदय में एक अद्भुत शांति उतर गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके सारे दुख उसी क्षण हल्के हो गए हों। माँ का स्वर फिर गूंजा, स्मरण रख, प्रकाश बाहर नहीं भीतर होता है, और जब वो जाग जाता है तब जीवन अपने आप बदल जाता है। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश और भी प्रबल होने लगा और उसी प्रकाश में माँ का स्वरूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। रमा उस दृश्य को देखती रही जब तक वह प्रकाश पूरी तरह उसके चारों ओर नहीं फैल गया, और उसी क्षण उसका वह दिव्य अनुभव समाप्त हुआ। और भक्तों, जब रमा की आंखें धीरे धीरे खुलीं, तो कुछ क्षणों के लिए वह समझ ही नहीं पाई कि वह कहाँ है। उसका मन अभी भी उसी दिव्य अनुभव में डूबा हुआ था। वही प्रकाश, वही कोमल मुस्कान, वही माँ की मधुर वाणी, सब कुछ जैसे उसके भीतर अब भी गूंज रहा था। उसने धीरे धीरे उठकर चारों ओर देखा। वही छोटा सा घर, वही दीवारें, वही दीपक जो अब बुझ चुका था, परंतु उसके मन में जो प्रकाश जल चुका था वह पहले से कहीं अधिक प्रबल था। वह कुछ क्षणों तक मौन बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु इस बार उन आंसुओं में कोई पीड़ा नहीं थी। वहां केवल एक गहरी शांति और माँ के प्रति कृतज्ञता थी। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, माँ, आपने मुझे देख लिया, आपने मेरी सुन ली। भक्तों, उस क्षण रमा के भीतर कोई भी संदेह शेष नहीं रहा था। अब उसके लिए यह केवल एक स्वप्न नहीं था, यह एक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। वह धीरे धीरे उठी और अपने पूजन स्थान के सामने जाकर बैठ गई। आज उसकी पूजा पहले जैसी नहीं थी। आज उसमें एक अलग ही भाव था। उसने दीपक जलाया और उस लौ को बहुत ध्यान से देखने लगी। अब वह केवल एक दीपक नहीं था, वह उसे उसी दिव्य प्रकाश की याद दिला रहा था जिसे उसने अपने अनुभव में देखा था। माँ, अब मैं समझ गई हूँ, प्रकाश बाहर नहीं, मेरे भीतर ही है। उसने धीरे से यह शब्द कहे। भक्तों, यही वह क्षण था जब उसका विश्वास पूर्ण रूप से जागृत हो चुका था। अब वह केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी, अब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति थी जो हर परिस्थिति को बदल सकती थी। उसी दिन उसने एक निर्णय लिया। अब वह अपने जीवन के हर कार्य को माँ को समर्पित करके करेगी। वह काम करेगी परंतु चिंता नहीं करेगी। वह प्रयास करेगी परंतु परिणाम माँ पर छोड़ देगी। और सबसे महत्वपूर्ण, वह हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखेगी। और यह निर्णय बहुत सरल लगता है, परंतु इसे निभाना ही सच्ची साधना है। और भक्तों, उस दिव्य अनुभव के बाद रमा के भीतर जो परिवर्तन आया था, वह अब उसके हर कार्य में स्पष्ट दिखाई देने लगा था। वह पहले की तरह घबराने वाली, हर छोटी बात पर टूट जाने वाली स्त्री नहीं रही थी। अब उसके भीतर एक अदृश्य सहारा था, एक ऐसा विश्वास जो हर क्षण उसे संभाले रखता था। सुबह जब वह उठती तो सबसे पहले अपने पूजन स्थान के सामने बैठ जाती, दीपक जलाती और बहुत ही शांत भाव से माँ का स्मरण करती। अब उसकी प्रार्थना में कोई व्याकुलता नहीं थी, वहाँ केवल प्रेम था, केवल समर्पण था। माँ, जो भी आप चाहें वही हो। उसके ये शब्द बहुत सरल थे, परंतु उनमें एक गहरी स्थिरता थी। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को उसी विश्वास के साथ जीना शुरू कर दिया। उस दिन जब वह अपने घर के काम में लगी हुई थी, तभी वही व्यक्ति फिर से उसके पास आया जिसने उसे कर्ज के बारे में बताया था। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, रमा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो थोड़ा समय और मिल सकता है। भक्तों, यह सुनकर रमा कुछ क्षणों के लिए चुप रह गई। उसके मन में एक हल्की सी आश्चर्य की भावना आई, क्योंकि उसने इस प्रकार की उम्मीद नहीं की थी। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन माँ को धन्यवाद दिया। माँ, यह आपकी ही कृपा है। उसकी आंखों में एक कोमल चमक आ गई। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि परिस्थितियां अब पहले जैसी कठोर नहीं रहीं, मानो हर समस्या अपने आप थोड़ी थोड़ी हल होने लगी हो।
उस दिन जब वह बाजार गई तो वहां उसे एक पुरानी परिचित मिली। उस महिला ने उसे देखकर कहा, रमा, मैं कुछ काम ढूंढ रही थी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। भक्तों, यह सुनकर रमा के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसने तुरंत हामी भर दी। धीरे धीरे उसे कुछ काम मिलने लगा, जिससे उसके घर की स्थिति थोड़ी सुधरने लगी। अब उसके पास थोड़ा अन्न आने लगा। घर में पहले जैसी कमी नहीं रही। रमा हर छोटे बदलाव को माँ का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करती। अब उसके चेहरे पर केवल शांति ही नहीं, बल्कि एक हल्की सी प्रसन्नता भी दिखाई देने लगी। और यही माँ की कृपा का स्वरूप होता है। और भक्तों, रमा के जीवन में अब जो परिवर्तन आ रहा था, वो केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं था। उसके भीतर जो स्थिरता और संतुलन जाग चुका था, वही अब उसके हर निर्णय और हर कदम में दिखाई देने लगा था। मानो माँ ने उसके मन को एक नई दिशा दे दी हो। अब वो हर सुबह पहले से अधिक प्रेम और श्रद्धा के साथ माँ का स्मरण करती। दीपक जलाते समय उसके हाथों में एक मधुर कंपन होता, जैसे वो किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर रही हो। माँ, आप सच में मेरे साथ हैं, वो धीरे धीरे कहती। और सच ही तो था। अब उसे हर छोटी घटना में माँ का संकेत दिखाई देने लगा था। कुछ ही दिनों में उसे जो छोटा सा काम मिला था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। जहाँ पहले उसे केवल थोड़ी सहायता मिलती थी, अब उसे नियमित काम मिलने लगा। घर में धीरे धीरे अन्न की कमी दूर होने लगी। रसोई में फिर से चूल्हा नियमित जलने लगा। भक्तों, ये सब देखकर रमा का हृदय कृतज्ञता से भर जाता। वो हर बार दीपक के सामने बैठकर कहती, माँ, आपने मेरे घर में फिर से उजाला कर दिया। उसके पति भी अब पहले से काफी स्वस्थ हो चुके थे। वे अब घर के छोटे मोटे काम करने लगे थे। उनके चेहरे पर भी अब वही चिंता नहीं थी। घर का वातावरण जो कभी भारी और उदास था, अब धीरे धीरे हल्का और शांत हो गया था। भक्तों, यही माँ कूष्मांडा की कृपा का प्रभाव होता है। वो केवल एक समस्या को हल नहीं करती, बल्कि पूरे जीवन में एक संतुलन स्थापित कर देती हैं। एक दिन जब रमा अपने पूजन स्थान के सामने बैठी थी, उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत प्रेम से माँ का स्मरण किया। उसी क्षण उसे फिर से वही कोमल अनुभूति हुई, मानो कोई हल्की सी ऊर्जा उसके चारों ओर फैल रही हो। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया और भीतर से एक मधुर सा भाव उठा। भक्त, तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए प्रकाश तेरे जीवन में बना रहेगा। भक्तों, ये कोई बाहरी आवाज नहीं थी, ये उसके भीतर की अनुभूति थी। माँ का आशीर्वाद जो अब उसके हृदय में स्थायी रूप से बस चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु इस बार वे आंसू केवल भावुकता के नहीं थे। वे उस गहरे अनुभव के थे जब एक भक्त अपने इष्ट के सानिध्य को महसूस करता है। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और बहुत प्रेम से कहा, माँ, अब मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और भक्तों, यही वो क्षण होता है जब भक्ति केवल एक आदत नहीं रहती। और अब रमा के जीवन में जो परिवर्तन आया था, वो केवल उसके घर की 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहा। उसकी ये यात्रा अब धीरे धीरे दूसरों के जीवन को भी छूने लगी थी। मानो माँ की कृपा अब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके माध्यम से औरों तक भी पहुँचने लगी हो। अब जब वो सुबह अपने आंगन में दीपक जलाती, तो उसके आसपास का वातावरण पहले से अधिक शांत और पवित्र महसूस होता। कभी कभी पड़ोस की स्त्रियां भी उसके पास आकर बैठ जाती और चुपचाप उसके साथ माँ का नाम लेने लगती। धीरे धीरे ये एक छोटा सा समूह बन गया, जहाँ हर दिन कुछ लोग एकत्र होकर माँ कूष्मांडा का स्मरण करने लगे। भक्तों, ये सब बहुत साधारण था, ना कोई बड़ा आयोजन, ना कोई विशेष विधि, बस सच्चे मन से लिया गया माँ का नाम। परंतु उसी सादगी में एक अद्भुत शक्ति थी। एक दिन उसी समूह में बैठी एक स्त्री ने रमा से कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वो हमें भी महसूस होती है। क्या सच में माँ इतनी जल्दी सुन लेती हैं? रमा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बहुत ही सरल शब्दों में कहा, माँ जल्दी या देर से नहीं, सच्चे मन से सुनती हैं। उसके ये शब्द सुनकर वहां बैठी सभी स्त्रियां भावुक हो गईं। अब वे केवल सुनने नहीं आती थीं, वे महसूस करने लगी थीं।
धीरे धीरे गांव के और लोग भी इस परिवर्तन को देखने लगे। जो लोग पहले केवल अपनी समस्याओं में उलझे रहते थे, अब वे भी कुछ क्षण के लिए आकर माँ का नाम लेने लगे। और आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे जैसे लोग माँ के नाम से जुड़ते गए, उनके जीवन में भी छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव आने लगे। किसी की चिंता कम हो गई, किसी के घर में शांति बढ़ गई। भक्तों, यही माँ की कृपा का विस्तार होता है। वो एक दीप से दूसरे दीप तक फैलती जाती है और देखते ही देखते पूरा वातावरण प्रकाश से भर जाता है। रमा ये सब देखकर बहुत भावुक हो जाती। उसे याद आता जब वो स्वयं अंधकार में डूबी हुई थी और आज वही स्त्री दूसरों के जीवन में प्रकाश का कारण बन रही थी। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन कहा, माँ, ये सब आपकी ही लीला है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। भक्तों, ये भाव बहुत ही पवित्र होता है जब व्यक्ति अपने कार्य का श्रेय स्वयं को नहीं बल्कि ईश्वर को देने लगता है। और शायद यही वो कारण था कि माँ की कृपा अब उस पर और भी अधिक बढ़ने वाली थी। वो धीरे धीरे पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके चेहरे की शांति, उसकी वाणी की कोमलता और उसके व्यवहार की सादगी, सब कुछ लोगों के हृदय को छूने लगा था। हर संध्या जब वो अपने आंगन में दीपक जलाती तो अब अकेली नहीं होती। उसके आसपास कई स्त्रियां और कुछ पुरुष भी बैठने लगे थे। सभी चुपचाप हाथ जोड़कर माँ का नाम लेते और उस शांत वातावरण में एक ऐसी दिव्यता फैल जाती जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। रमा अब भी वही थी, वही सरल विनम्र स्त्री, परंतु उसके भीतर जो अनुभव था वही उसे विशेष बना रहा था। एक दिन जब सभी लोग एक साथ बैठे थे, तभी एक वृद्ध पुरुष वहां आए। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। उन्होंने रमा के पास आकर कहा, बेटी, मेरे घर में बहुत अशांति है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या माँ मेरी भी सहायता करेंगी? रमा ने बहुत ही कोमल दृष्टि से उनकी ओर देखा। उसने धीरे से कहा, माँ सबकी हैं, बस उन्हें सच्चे मन से पुकारना पड़ता है। भक्तों, उसके ये शब्द बहुत साधारण थे, परंतु उनमें एक अनुभव की गहराई थी। वृद्ध पुरुष वहीं बैठ गए और पहली बार उन्होंने भी आंखें बंद करके माँ का नाम लिया। उस दिन जब सब लोग चले गए तो रमा कुछ देर तक वहीं बैठी रही। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, परंतु उसी शांति के बीच अचानक उसे एक हल्की सी अनुभूति हुई, मानो कोई कोमल प्रकाश उसके चारों ओर फैल रहा हो। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और उसी क्षण उसके भीतर एक मधुर सी ध्वनि गूंजी, भक्त, तूने केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मार्ग खोला है। भक्तों, ये अनुभव बहुत सूक्ष्म था, परंतु अत्यंत गहरा था। उसके हृदय में एक अद्भुत आनंद भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु इस बार वे आंसू केवल भावुकता के नहीं थे, वे उस परम सुख के थे जब एक भक्त को अपने इष्ट की उपस्थिति का अनुभव होता है। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और बहुत प्रेम से कहा, माँ, मैं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ आप ही हैं। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब माँ की कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। धीरे धीरे अब रमा का जीवन केवल एक कथा नहीं रहा, वो एक अनुभव बन चुका था। एक ऐसा अनुभव जिसे सुनकर और देखकर हर व्यक्ति अपने जीवन में भी माँ के प्रकाश को महसूस करना चाहता था। और इसी के साथ ये कथा अब अपने उस चरण की ओर बढ़ने लगी जहाँ रमा को माँ का सबसे अंतिम और पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होने वाला था। वही आशीर्वाद जो उसके जीवन को सदा के लिए पूर्ण बना देगा। वो हर दिन हर क्षण माँ को अपने साथ अनुभव करती, चाहे वो घर का कार्य कर रही हो या किसी की सहायता। उसके भीतर एक ही भाव रहता, माँ मेरे साथ हैं। और शायद यही वो अवस्था होती है जहाँ भक्ति अपने सबसे सुंदर रूप में पहुँच जाती है। एक दिन प्रातःकाल का समय था। वातावरण अत्यंत शांत था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और आकाश में उगते सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे धरती को आलोकित कर रही थी। रमा अपने पूजन स्थान के सामने बैठी थी। दीपक जल रहा था और वो बहुत ध्यान से उसकी लौ को देख रही थी।
उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसी क्षण उसे फिर से वही दिव्य अनुभूति होने लगी, मानो उसके भीतर एक प्रकाश फैल रहा हो। धीरे धीरे वो प्रकाश और भी प्रबल होता गया। भक्तों, इस बार ये अनुभव पहले से भी अधिक गहरा था। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने शरीर से परे जाकर केवल एक शुद्ध प्रकाश का अनुभव कर रही हो। उसका मन पूरी तरह शांत हो गया और उसी शांति के मध्य एक मधुर स्वर गूंजा, भक्त, तूने मुझे केवल संकट में नहीं पुकारा, तूने मुझे अपने जीवन में उतार लिया। यही सच्चा मिलन है। ये सुनते ही रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, माँ, अब मैं कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहती। भक्तों, उस क्षण उसका ये भाव केवल एक इच्छा नहीं था, वो एक पूर्ण समर्पण था। माँ का स्वर फिर गूंजा, जब भक्ति सच्ची होती है तब दूरी नहीं रहती, मैं सदा तेरे साथ हूँ। उसके हृदय में एक अद्भुत आनंद भर गया, एक ऐसा आनंद जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। धीरे धीरे वो प्रकाश शांत होने लगा और रमा धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई, परंतु इस बार वो पहले से भी अधिक स्थिर और संतुलित थी। अब उसके भीतर कोई भी शंका नहीं थी, कोई भी डर नहीं था, केवल एक अटूट विश्वास था। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब एक भक्त को अपने इष्ट का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अब रमा का जीवन किसी बाहरी परिवर्तन का इंतजार नहीं कर रहा था, वो भीतर से ही पूर्ण हो चुका था। और जब भीतर पूर्णता आ जाती है तब बाहर का जीवन भी अपने आप सुंदर हो जाता है। और भक्तों, अब जब भी कोई उसके घर आता तो अनजाने ही उसके मन को एक सुकून मिलने लगता, जैसे उस स्थान पर प्रवेश करते ही सारी चिंता धीरे धीरे हल्की हो जाती हो। रमा अब पहले की तरह केवल अपने दुखों में सीमित नहीं थी, उसका हृदय अब दूसरों के लिए भी उतना ही संवेदनशील हो चुका था। वो हर आने वाले को बहुत प्रेम से बैठाती, उनकी बातें सुनती और फिर बहुत ही सरल शब्दों में उन्हें एक ही मार्ग बताती, माँ का नाम लो, सच्चे मन से लो, सब ठीक हो जाएगा। भक्तों, ये वाक्य बहुत साधारण लगता है, परंतु जब ये किसी अनुभव से निकलता है तो उसमें एक अलग ही शक्ति होती है। धीरे धीरे गांव के लोग अब उसे केवल एक साधारण स्त्री के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। परंतु रमा के भीतर कोई अहंकार नहीं आया। वो हर बार यही कहती, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ माँ की कृपा है। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच इतना मतभेद बढ़ गया कि बात झगड़े तक पहुंच गई। गांव के कुछ लोग रमा के पास आए और उससे कहा, तुम ही कुछ करो, अब ये समस्या हमारे बस से बाहर है। रमा कुछ क्षणों के लिए शांत रही। उसने आंखें बंद की और मन ही मन माँ को स्मरण किया। फिर धीरे धीरे वो उन दोनों परिवारों के पास गई। उसने बहुत ही शांत और कोमल स्वर में उनसे बात की। उसकी वाणी में कोई कठोरता नहीं थी, कोई पक्षपात नहीं था, केवल एक सच्चा भाव था, समझ और शांति का। धीरे धीरे दोनों पक्षों का क्रोध शांत होने लगा, उनके मन की कठोरता पिघलने लगी और कुछ ही समय में वो विवाद समाप्त हो गया। भक्तों, ये केवल शब्दों की शक्ति नहीं थी, ये उस भक्ति की शक्ति थी जो रमा के भीतर जाग चुकी थी। अब वो केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाने लगी थी। उसके इस रूप को देखकर लोग और भी अधिक प्रभावित होने लगे। अब वे केवल अपने दुख के समय ही नहीं बल्कि सहज भाव से भी उसके पास आने लगे, मानो उसके पास बैठते ही मन को एक अनकहा सुकून मिल जाता हो। धीरे धीरे रमा का जीवन एक साधारण कथा से आगे बढ़कर एक प्रेरणा बन गया। और यही तो माँ की सबसे बड़ी कृपा होती है, जब वो अपने भक्त को केवल सुख ही नहीं देती बल्कि उसे दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बना देती हैं। अब रमा का जीवन उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां हर दिन एक साधारण दिन नहीं लगता था बल्कि एक आशीर्वाद सा अनुभव होता था। उसकी सुबह माँ के नाम से आरंभ होती और उसकी रात माँ के स्मरण में ही मधुर शांति में ढल जाती। उसके भीतर अब कोई अधूरी इच्छा नहीं थी, न किसी कमी का भय, न भविष्य की चिंता, केवल एक संतुलन, एक स्थिरता और माँ के प्रति अटूट विश्वास। और जब भक्ति इस स्तर तक पहुँचती है
तब माँ की लीला भी एक और गहरे रूप में प्रकट होती है। एक दिन नवरात्रि का ही पावन समय था। पूरा गांव भक्ति में डूबा हुआ था। हर घर में दीपक जल रहे थे। भजन की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और उसी पवित्र वातावरण में रमा अपने आंगन में शांत भाव से बैठी थी। उसके सामने दीपक जल रहा था और उसके आसपास कुछ लोग भी उसी प्रेम से माँ का नाम ले रहे थे। उसी क्षण वातावरण में एक अद्भुत शांति उतरने लगी। भजन की ध्वनि धीरे धीरे मंद हो गई और चारों ओर एक कोमल प्रकाश फैलने लगा। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वही दिव्य आभा जिसे रमा पहले भी अनुभव कर चुकी थी। उसका हृदय एक पल को ठहर सा गया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी शांत क्षण में उसे फिर से माँ की उपस्थिति का अनुभव हुआ। मानो वही दिव्यता उसके चारों ओर साकार हो उठी हो। उसके भीतर एक मधुर स्वर गूंजा, भक्त, तूने अपने जीवन को प्रकाश में बदल लिया। अब तू स्वयं दूसरों के लिए प्रकाश बन चुकी है। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से हाथ जोड़ लिए। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा और वही कोमल स्वर फिर गूंजा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ मैं सदा उपस्थित रहती हूँ। धीरे धीरे वो प्रकाश और भी प्रबल होकर पूरे वातावरण में फैल गया। वहाँ बैठे सभी लोगों ने उस शांति को महसूस किया। उनके मन जैसे हल्के हो गए और उसी क्षण रमा के भीतर एक पूर्णता उतर आई। उस दिव्य अनुभव के बाद उसका जीवन मानो एक गहरी शांति में स्थिर हो गया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, ना कोई शिकायत, केवल एक मधुर संतोष और माँ के प्रति अटूट प्रेम। अब उसे माँ को पुकारने की भी आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उसे हर श्वास में, हर धड़कन में माँ की उपस्थिति का अनुभव होने लगा था। धीरे धीरे उसका ये अनुभव और भी गहरा होता गया। अब जब भी वो किसी की सहायता करती तो उसे लगता कि वो स्वयं नहीं, बल्कि माँ उसके माध्यम से कार्य कर रही हैं। उसके शब्दों में ऐसी कोमलता आ गई थी कि सामने वाला व्यक्ति अनजाने ही सुकून अनुभव करने लगता। एक दिन वो शांत बैठी अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। वो समय जब उसका जीवन अंधकार से घिरा हुआ था। और फिर उसने अपने वर्तमान को देखा, जहां भीतर केवल प्रकाश ही प्रकाश था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश में ला दिया। ये कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगी। धीरे धीरे उसकी यह कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे मिलने आने लगे, कोई अपने दुख लेकर, तो कोई केवल शांति की खोज में, और हर कोई वहां से कुछ न कुछ लेकर जाता। कोई विश्वास, कोई साहस, तो कोई केवल एक मधुर सुकून। अब उसका जीवन एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन चुका था, और उसी अनुभव के साथ वो हर दिन को एक नई सीख की तरह जीने लगी। अब हर परिस्थिति उसे सरल लगने लगी, क्योंकि उसके भीतर एक ही भाव स्थिर हो चुका था, ये भी माँ की इच्छा है। और जब मन इस भाव में टिक जाता है, तब जीवन अपने आप सहज और सुंदर हो जाता है। अब उसके घर में भी स्थिरता आ चुकी थी। पति स्वस्थ थे, वातावरण शांत था, परंतु उसकी सबसे बड़ी संपत्ति ये सब नहीं, बल्कि उसका विश्वास था। वही विश्वास जो उसे हर स्थिति में स्थिर रखता था। एक दिन वो आंगन में बैठकर आकाश को देख रही थी, वही आकाश जिसे वो कभी अपने दुखों के साथ निहारती थी। और आज उसी आकाश को देखकर उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, माँ, आपने मुझे सिखा दिया कि अंधकार भी आवश्यक है, क्योंकि वही हमें प्रकाश का मूल्य समझाता है। अब उसे किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे ये अनुभव हो चुका था कि अंततः सब कुछ माँ की कृपा से ही सही दिशा में जाता है। धीरे धीरे उसका ये विश्वास औरों तक भी पहुँचने लगा। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और समझने लगे कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में बस सकती है। और श्रद्धालुओं, यही इस कथा का सार बन गया कि जब विश्वास सच्चा होता है, तब कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रहता। माँ की कृपा से हर कठिनाई धीरे धीरे मिट जाती है। तो आइए भक्तों, इस पावन दिवस पर हम भी अपने भीतर के हर अंधकार को माँ को अर्पित करें,
सच्चे मन से उनका नाम लें और अपने जीवन में उस दिव्य प्रकाश को जागृत करें। आप सभी भक्तों पर माँ कूष्मांडा की कृपा बनी रहे। आपका जीवन शांति, विश्वास और भक्ति से भर जाए। और भक्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो प्रेम से इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपनी श्रद्धा से कमेंट्स में जय माँ कूष्मांडा लिखकर माँ का जयकारा लगाइए। कल हम माँ के अगले दिव्य स्वरूप की एक और मधुर कथा के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुरा